ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अहम पत्र जारी किया। देश के कई संवेदनशील मुद्दों पर अपना पक्ष रखा और पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चिंता जताते हुए धार्मिक स्वतंत्रता और परंपराओं की रक्षा की मांग की गई। बोर्ड ने वक्फ और संपत्तियों की सुरक्षा, वक्फ बोर्ड पे कथित भ्रष्टाचार और वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर पुनर्विचार की बात कही। इसके साथ ही शिया मुस्लिम समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता बताई। पत्र में शादी, तलाक, सामाजिक सुधारों पर भी संविधान के दायरे में बदलाव की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने आतंकवाद की निंदा करते हुए इस्लाम की सही तस्वीर दुनिया में सामने रखने और नफरत फैलाने वाले भाषणों पर सख्त से सख्त रोक लगाने की मांग की है। और उन लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का राष्ट्रीय अधिवेशन 28 दिसंबर को लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में दिन में 11 बजे शुरू होगा और पूरे हिंदुस्तान से उसके अंदर बुद्धिजीवी, उलमा, जिम्मेदारान आ रहे हैं, जिसके अंदर हम सारे इश्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसके अंदर हम इशूज़ जो हैं हमारे के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिस तरीके से भगवद गीता की बात हो रही है। इसी के अलावा हम सच्चर कमीशन की तर्ज पर एक कमीशन की मांग कर रहे हैं कि सच्चर कमीशन की तर्ज पर एक कमीशन बने, जिसके अंदर 8 करोड़ शिया मुसलमानों के बाकायदा उनका हिस्सा दिया जा सके। इसके अलावा हम और दूसरे इश्यूज़ को उठाने जा रहे हैं। ज़्यादा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप 28 दिसंबर को बड़े इमामबाड़े में कसीर तादाद में तशरीफ़ लाएं। हिजाब और मॉब लिंचिंग को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। देखिए, हिजाब को लेकर जिस तरीके से अभी चर्चा में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बच्ची के चेहरे से नकाब खींचा है, बाकायदा ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड उसकी निंदा करता है और बाकायदा नीतीश कुमार जी पूरे मुस्लिम समुदाय से माफ़ी मांगे, तमाम औरतों से, खाली मुसलमान से नहीं, जो उन्होंने हर औरत की बेइज्जती की है, ज़्यादा हर औरत से माफ़ी मांगे तभी उनको माफ़ किया है। वक्फ बोर्ड का भी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है, वक्फ बोर्ड के अंदर बुरा हाल है, लिहाजा इसको पर भी बाकायदा ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड में चर्चा होने जा रही है 28 दिसंबर को, क्योंकि वक्फ माले खुदा, माले रसूल, माले इमाम है और जिस तरीके से ये तबाह और बर्बाद हो रहा है, इसको कोशिश की जाएगी कि इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, इसको किस तरीके से बचाया जाए। शियों की बेहतरी के लिए क्या एजेंडा रखा जा रहा है? शियों की बेहतरी के लिए इसके अंदर हमने बहुत से एजेंडे रखे हैं। हमारे जो एजेंडे हैं, हर एजेंडा हमारा देखिए शियों की बेहतरी के लिए है। कोई जातीय एजेंडा नहीं है, कोई किसी के घर का एजेंडा नहीं है। हम समुदाय के लिए खड़े हुए हैं, इसीलिए पूरे भारत से 28 दिसंबर को लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम किसी एक फर्द या किसी एक घर की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम पूरी मिल्लत के मसाइल उठा रहे हैं। शियों के लिए एक छोटी सी बात बताएं कि सच्चर कमीशन की तर्ज पर एक कमीशन हम बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर शियों के हालात का जायज़ा लिया जाए और जायज़ा लेकर बाकायदा उनको उनकी आबादी के हिसाब से हक दिया जा सके।